नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात, कुछ वायरल वीडियोस लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आज सुबह की प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि आरएसएस के स्थापना को बुनियाद रखे 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जिस तंजीम को यहाँ के लोग सराहना करते हैं तो पूरी दुनिया में इस तंजीम को सबसे ज़्यादा तनकीद की जद में लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि ये तंजीम अक़लियतों के ख़िलाफ़ मुस्लिम मुखालिफ के तौर पर देखी जाती है, लेकिन इस वक्त इसका दबदबा है, दबाव है और यही बावर कराने की भारत में कोशिश की जाती है कि बीजेपी तो सिर्फ देखने के लिए है, असल फैसले तो आरएसएस के कैंप में होते हैं जो पूरे भारत में उसको नाफिज कर दिया जाता है। बहरकैफ 100 साल की तकमील के मौके पर आरएसएस मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ इलाक़ों में इस वक्त इजलास मुनक़िद कर रही है, जिसमें इसके चीफ मोहन भागवत गुफ्तगू कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। उनके भाषण जब भी देते हैं तो पूरे भारत में मुख्तलिफ़ किस्म की सुर्खियाँ बनाती हैं, कभी मुतनाज़े तौर पर और कभी उनकी तारीफ़ करते हुए, कभी भारत की तारीख़ को दोबारा सामने लाने की हैसियत से। अब उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि बर्रे सग़ीर जिसको कहा जा सकता है, बर्रे सग़ीर में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान और न जाने कितने जो है ममालिक उसमें शामिल थे। उन्होंने उसकी तारीख़ के हवाले से कहा कि 40,000 साल से जो भारत में रह रहे हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में जो रह रहे हैं, उनका डीएनए एक ही है। यानी मतलब ये है कि वो जो है हिंदू ही हैं, उनका डीएनए एक है। और भारत में 40,000 साल से जितने भी लोग जो तकसीम नहीं हुआ था भारत, उस वक्त से जो भी रहते हैं उनका डीएनए सेम है। कहते हुए उन्होंने एक बार फिर हिंदुओं की जो है तारीख़ को बयान करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि पावर हासिल कर लेना, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि जो है हमारी सकाफ़त को और अपनी तहज़ीब को लोगों के सामने लाना। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त कभी उनका टोन बदल जाता है, कभी अलग अलग तरह की चीज़ें पेश करते हैं। इस वक्त उन्होंने आरएसएस की 100 साल के सफ़र का जो है इजहार करते हुए, उसकी सारी तफसीलात फराहम करते हुए एक बार फिर भारत के हवाले से बर्रे सग़ीर में 40,000 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका डीएनए सेम है। बाज़ लोग इसको कबूल करते हैं, बाज़ लोग इसको नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं कहते हुए एक बार फिर वो सुर्खियों में आ चुके हैं, जिस पर इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, बिहार में आवाम बहुत नाराज़ हैं। वो अब भगा भगा करके सियासी लीडरान को मार रहे हैं या मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक वीडियो वायरल हो रही है। नालंदा ज़िले के हलसा थाना इलाके के मलावा गांव में 9 लोगों की मौत के बाद मातम पुरसी के लिए पहुंचे हुकूमत बिहार के वजीर श्रवण कुमार और मकामी एमएलए कृष्ण मुरारी पर गाँव वालों ने हमला कर दिया। वाक़े के दौरान नाराज़ लोगों ने पथराव किया, जिससे वजीर और एमएलए को तकरीबन 1 किलोमीटर तक भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। हमले में वजीर के बॉडीगार्ड समेत कई लोग जख्मी हो गए, कुछ का सर भी फट गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक 3 दिन पहले सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी। इसी सिलसिले में मुतासिर कुंभों से मिलने के लिए वजीर और एमएलए गाँव पहुँचे थे। दोनों रहनुमाओं ने मुतासरीन से मुलाकात की। वापस होने लगे तो लोगों ने उनसे कुछ देर और गांव में रुकने की गुहार लगाई, लेकिन वजीर ने कहा कि सभी कुंभों से मुलाकात हो चुकी है और उन्हें आगे प्रोग्राम में जाना है। इसके बाद मुआवजे को लेकर देही लोग भड़क गए। उन्होंने पहले एक मकामी सहाफ़ी और एमएलए को घेर लिया, फिर लाठी डंडे लेकर हमला कर दिया। देही लोगों का इल्ज़ाम है कि हादसे के दिन एमएलए के कहने पर उन्होंने सड़क जाम हटाया था, लेकिन आज तक उन्हें मुनासिब मुआवजा नहीं मिला। इससे लोग मुश्तिल हो गए, हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस हालात पर नज़र बनाए हुए है। गाँव वालों को समझा बुझाकर मामले की जांच में लग गई है। इससे महसूस किया जा रहा है कि जो है नीतीश के एमएलए वज़रा से बिहार की आवाम बहुत ही नाराज़ है। नाज़रीन गिरामी, DK शिव कुमार कभी जो है वो आरएसएस का तराना गाते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं
और कभी चामुंडी के घाट को कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि तमाम धर्मों से वाबस्ता लोगों का है। यहाँ नाज़-ए-गिरामी DK शिव कुमार जो मुख्तलिफ अपनी जो है एटीट्यूड को लेकर के कभी सुर्खियों में रहते हैं, तो कभी जो है उनकी भाषणबाजी को लेकर के, कभी जो है वज़ीर आला बनाए जाने को लेकर के, अंदरूनी साजिश के तहत आने वाले उनके नाम को लेकर के ये सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं। बहरकैफ इसके बावजूद कांग्रेस कर्नाटक में वो एक अहम तरीन चेहरा माने जाते हैं, एक तो उनकी बरादरी की वजह से, दूसरा उनका होल्ड की वजह से। बहरकैफ इस वक्त जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार के पीछे मीडिया पड़ा हुआ है। वजह उसकी यह है कि उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में चामुंडी हिल जो मैसूरू में मौजूद है, चामुंडी पहाड़ है, दशहरे का आगाज़ यहीं से होता है। तो इस सिलसिले में जो है जहाँ चामुंडेश्वरी नामी एक मशहूर तारीख़ी मंदिर वाक़ई है और दशहरे का आगाज़ यहीं से पूजा पाठ होने के बाद शुरुआत होती है। और इस वक्त दशहरे के आगाज़ के लिए बानू मुश्ताक को जो है दावत दी गई है मेहमान खुसूसी के तौर पर, और उन्हीं के हाथों जो है इसका इफ्तिताह भी होने वाला है, जो इंटरनेशनल जो है बुकर प्राइज़ की विनर बनी है अपनी एक तसनीफ़ की वजह से। इनकी सारी तफसीलात हमने फराहम की थी। कन्नड़ा में उन्होंने उस किताब को लिखा था, उसका तर्जुमा हुआ अंग्रेज़ी में, तो वो किताब जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए जो है हो गई। तो बानू मुश्ताक मशहूर हो गई इस प्राइज़ की वजह से। जाहिर सी बात है कि कन्नड़ा से लगाव और इस तरह की चीज़ों की वजह से वो जो है कर्नाटका में मशहूर थी, लेकिन हैं तो मुसलमान। लेकिन इस मरतबा के दशहरा के जो त्यौहार होगा उसके आगाज़ के लिए हुकूमत ने सोचा कि अहम तरीन शख्सियत है तो इन्हीं से इसका आगाज़ किया जाए, तो हिंदुत्व तंजीमें पीछे पड़ गईं। तेजस्वी सूर्या मुखालिफत कर लिया। बहुत सारे लोगों ने जो है उनकी कन्नड़ा मुखालिफ या इस तरह की पहले एक बयान को लेकर के पेश करते हुए कहा कि बानू मुश्ताक जो एक मुसलमान है उसको किस तरह से जो है एक हिंदू त्यौहार के आगाज़ के लिए बुलवाया जा सकता है, उनसे रिब्बन कटवाया जा सकता है, जो कुछ भी है। इस सिलसिले में सवाल किया गया तो इसी का जवाब देते हुए जो है DK शिव कुमार ने कहा था कि चामुंडेश्वरी जो देवी है वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, और ना ही वो वहाँ का मंदिर और वहाँ का जो चामुंडेश्वरी हिल्स हैं या जो पहाड़ है वो हिंदुओं का नहीं है, तमाम धर्मों से इसकी वाबस्तगी है। हम क्यों जो है एक धर्म को कुछ ख़ास लोगों के साथ मखसूस कर लेते हैं, ये कहकर के उन्होंने जब जवाब दिया तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर वो जो है इस वक्त तनाज़े में आ गए। हिंदुत्व तंजीमें उनको आड़े हाथों लिया जाने लगा। नाज़-ए-गिराम में आज की सबसे बड़ी खबर और बाहर हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी तकलीफ दे खबर, और फिर जो है जाहिर सी बात है कि मोदी के लिए उससे बड़ी तकलीफ दे खबर, जिस ट्रंप को लेकर के अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप की जय जयकार लगाई गई थी, और फिर जो है जिसके हाथों से गुजरात का एक बहुत बड़ा स्टेडियम का आगाज़ हुआ था, लाखों लोगों को जमा कर दिया गया था। ऐसा महसूस करवाया गया था उस वक्त कि जैसे जो है मोदी और ट्रंप ऐसे दोस्त हैं कि जब भी इनके अंदर खटास नहीं हो सकती, इससे भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये हमारे PM मोदी साहब अमेरिका तक चले गए थे इनको जिताने के लिए, लेकिन तोहफे में क्या मिला? तोहफे में ये मिला कि इस वक्त 50% इजाफी टैरिफ बढ़ा दिया गया है। आम फहम ज़बान में कहा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है हिंदुस्तान की मईशत पर ऐसा असर पड़ेगा कि बड़े बड़े ताजिरों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी हाँ नाज़-ए-गिरामी, अमरीकी वज़ारत दाखिला ने पीर को जारी अपने हुक्म में कहा था बढ़ा हुआ टैरिफ उन हिंदुस्तानी मसनूआत पर नाफिज होगा जिन्हें 27 अगस्त 2025 को ईस्टर्न डिलाइट टाइम EDT के मुताबिक रात 12:01 या उसके बाद खपत के लिए मुल्क में लाया गया है या गोदाम से निकाला गया है, बशर्ते ये कि उन्हें मुल्क में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई हो। अमरीकी इजाफी टैरिफ हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ों के खास करके सेक्टर को मुतासिर कर सकता है। मुल्क की तरफ से अमेरिका को 10.9 अरब डॉलर का कपड़ा बरामद किया जाता है। इसमें पूरा का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर शामिल है, और ये अक्सर जो है, मैंने इससे पहले भी इसका हवाला दिया था, मणिपुर के बड़े बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो 10 अरब डॉलर की सेक्टर पर भी टैरिफ का असर पड़ सकता है। मिशनरी, आलात, ज़िराअत,
और प्रोसेस्ड फूड, धात और हैंडीक्राफ्ट सनअत भी मुतासर हो सकते हैं। हिंदुस्तान की तिरुपुर, नोएडा, सूरत और विशाखापट्टनम जैसे शहरों से अमेरिका को भारी तादाद में मसनूआत भेजे जाते हैं, लेकिन उसकी बरामद पर अब असर पड़ने वाला है। क्रिसियल रेटिंग्स ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि कुछ अशिया की बरामद की तादाद 70% तक कम हो सकती है। टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से हिंदुस्तानी अशिया अमेरिका के बाजार में काफ़ी महंगी हो जाएंगी। उससे हिंदुस्तान का 30 से 35 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट मुतासर होने का अंदेशा है। ख़ासतौर से समंदरी मसनूआत जैसे झींगा, ऑर्गेनिक केमिकल, हीरे, सोने के जेवरात, मिशनरी, मैकेनिकल आलात, फर्नीचर और बेड जैसे आइटम की बरामद पर असर पड़ेगा। हालांकि फार्मा, स्मार्टफोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोलियम मसनूआत की बरामद को 50% की टैरिफ से आज़ाद रखा गया है। वाज़ेह है कि ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% जवाबी टैरिफ का ऐलान किया था, जो अगस्त से नाफिज हो गया। अमरीकी सदर ने हिंदुस्तान की रूस से तेल खरीदने की वजह से नाराज़गी जाहिर करते हुए 25% मजीद टैरिफ बढ़ाने का ऐलान करते हुए मजमूई तौर पर उसे 50% कर दिया। हालांकि ट्रंप ने बातचीत के लिए 21 दिनों का वक्त दिया था, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और हिंदुस्तान पर 50% अमरीकी टैरिफ नाफिज हो चुका है, जिसका बराह रास्त असर जो है यहाँ के ताजिरों पर पड़ेगा। जब ताजिरों पर पड़ेगा तो इसका दबाव अवाम पर आएगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये है दोस्ती का शाखसाना। आंखें बंद करके किसी पर यकीन कर लेना कि वो बेमतलब की जो है दोस्ती बरकरार रहेगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में ताकतवर हुकूमतें वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने शहरियों की और अपने मुल्क के मफाद को देखते हैं। उनको दीगर ममालिक के लोगों से, उसके मफाद से कोई लेना देना नहीं है। यही इस वक्त हो रहा है भारत के साथ। अब ये तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी की बहुत बड़ी नाकामी मानी जा रही है। अबू सुजर ने इस पर जो है तबसरे कर रहे हैं, तनकीद के जद में ले रहे हैं, लेकिन हमारे भारत का मीडिया बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ पीएम मोदी का हमेशा की तरह से दिफा करता हुआ नज़र आ रहा है। और आज सुबह से जो हो रहे डिबेट हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, गाज़ा में काबिज़ ज़ालिम सहयूनी दरिंदों ने इसराइल की भूख की जंग की वजह से 10 शहरी मजीद शहीद हो चुके हैं। इंसानी अलमिया उरूज पर आ चुका है। इस तरह से 313 तक इस वक्त जो है कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार होने वाले अफराद की मौत की तादाद है, तो इसमें 119 सिर्फ बच्चे शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, हर गुज़रते दिन के साथ जिस तरह मुहासरा बढ़ रहा है, काबिज़ ज़ालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों का ये सख्त मुहासरा खुराक और तिब्बी इमदाद की मुसलसल कमी का बाइस बना हुआ है। इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमें इस सूरत हाल को सन 2023 से जारी मुनज़्ज़म इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम क़रार दे रही हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, काबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की दरिंदा सिफत फ़ौज ने एक बार फिर फ़िलिस्तीनी अवाम के माशी ज़राए पर हमला करते हुए राम अल्लाह के वस्त में वाक़ एक सर्राफा पर धावा बोल दिया। तकरीबन $4.5 लाख की रकम ज़बरदस्ती जब्त कर ली। सहनी फ़ौज ने इस जुर्म के लिए रिवायती झूठ का सहारा लेते हुए इल्ज़ाम लगाया कि यह रकम हमास को मुंतकिल की जा रही थी। मंगल के रोज़ होने वाले इस हमले के दौरान काबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में फ़िलिस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक 27 शहरी ज़ख्मी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इस तरह की अलगारें अब मामूल बन चुकी हैं। ताहम रामल्ला के वस्ती इलाके में, जहाँ फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर भी मौजूद है, इस नौइयत की कार्रवाइयाँ निस्बतन कम देखी जा रही थी, लेकिन वहाँ पर भी इन दरिंदों ने अपनी दरिंदगी जारी कर दी है। जर्मन जैसा मुल्क जो इस वक्त जो है फिर से काबिज़ इसराइल की असले हसास कंपनी रफ़ाएल से जदीद फ़ौजी निज़ाम ख़रीदने की मंजूरी दे दी है। मुआहदे के तहत जर्मनी अपने फ़िज़ाइया के यूरोफाइटर टाइफून जंगी जहाज़ों के लिए लाइटनिंग 5 नामी नवी जासूसी और हदफी निज़ाम हासिल करेगा। ये वही कंपनी है जिसके तैयार करदा हथियार आज गाज़ा के निहत्ते शहरियों पर मौत बरसा रहे हैं। यानी जर्मनी भी बराह रास्त इस वक्त जालिम सहनी दरिंदे इसराइल का साथ दे रहा है। जर्मन मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामान की बजट कमेटी ने जून में इस सौदे के लिए 350 मिलियन यूरो मुख्तस कर दिए थे। अब इसकी हतमी तौसीक करके काबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों के साथ गहरे फौजी ताल्लुकात को एक बार फिर तक़वीत दी है जर्मनी ज़ालिमों ने।
उधर सेहनी रियासत की दरिंदगी इस कदर बढ़ी हुई है कि शहदा के जनाजे तक उसने रोक दिए हैं। इंसानी हुकूक के इदारे मरकज़ अल मीज़ान ने शदीद अल्फाज में इस बात की मजम्मत की है कि सेहयूनी फ़ौज न सिर्फ फ़िलिस्तीनी अवाम को ज़िंदा निशाना बना रही है बल्कि शहदा के जसद खाकी भी उनके ख़ानदानों के हवाले करने से इनकार करके उन्हें क़ैद किए हुए हैं। ये मज़ालिम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी अक़दार की खुली पामाली है, ये कहते हुए ये बयान जारी किया जा रहा है। जिंदों के साथ तो जुल्म जारी है नाज़रीन गिरामी, लेकिन ये जालिम सहनी दरिंदे मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे। नाज़रीन गिरामी, केरला से खबर आ रही है कि केरला टीचर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया उसके ओहदे से या टीचिंग के उसके अपने मनसब से क्योंकि उसने मुस्लिम स्टूडेंट्स को ओनम सेलिब्रेशन जो त्यौहार आता है मशहूर, उससे जो है परहेज़ करने और अवॉइड करने की बात कही थी। जी हाँ, एक टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि केरला पुलिस ने उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया। उसके बाद इंतज़ामिया ने उसको निकाल बाहर कर दिया। सिराजुल उलूम इंग्लिश हाई स्कूल कडवल्लूर त्रिशूर की टीचर बताई जाती है। उसका नाम खतीजा है और उसकी एक वॉइस नोट जो है बच्चों के पेरेंट्स को वायरल हुई सोशल मीडिया के ज़रिए से, जिसमें वो कह रही थी कि ओनम फेस्टिवल ये मुसलमानों का फेस्टिवल नहीं है, बच्चों को इस तरह के त्यौहार से बचाए रखना चाहिए शिरकत करने से। तो जाहिर सी बात है कि वायरल होते होते उन पेरेंट्स तक भी पहुंची जो मुसलमान नहीं हैं, तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो पुलिस ने मामला दर्ज किया। जब मामला दर्ज कर लिया तो सिराजुल उलूम इंग्लिश हाई स्कूल ने इस टीचर को निकाल बाहर कर दिया। अब इस पर एक ही तरह के अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। वो तो मुस्लिम बच्चों की तरबियत के सिलसिले में कह रही थी, शिर्क से बचने के लिए इस तमाम चीज़ों को हो रहा था, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से इसको जो है हटा देना ये नाइंसाफ़ी पर मबनी है, ये कहते हुए तबसरे केरला की ज़बान में मुख्तलिफ सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, जिसको यहाँ के अंग्रेज़ी अखबारात ने और मकामी ज़बान के अखबारात ने सुर्खियाँ दी हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर जाहिर सी बात है कि जब आप मशहूर हो जाते हैं, आप अदाकार भी हैं, उसके बाद सियासत में आप कदम रखेंगे तो फिर जो है फॉलोअर्स की तादाद बढ़ जाती है। वैसे भी तमिलनाडु में विजय सेतुपति के तादाद का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, उनके फॉलोअर्स की तादाद का। ऐसे में एक सियासी भाषण के लिए चल रहे थे कि अचानक उनके चाहने वाले मद्दाहों ने और उनको मिलने के गर्ज से वहाँ जाने लगे। तो ऐसे में एक वीडियो जिसमें उनका बाउंसर एक उनके मद्दाह को स्टेज से उठाकर फेंकता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद से जो है विजय सेतुपति इस वक्त जो है सख्त तनकीद के जद में आ चुके हैं। बीजेपी ने इस पर तनकीद की, जबकि उन्होंने बाउंसर के ज़रिए से इस अमल को पूरी तरह से रोका और उनके इल्म में भी नहीं था, वो पीछे चल रहे थे और ये नौजवान उनसे मिलने के लिए उतावला हो रहा था। दरअसल स्टेज के बीच में लोगों को जो है हाथ लहराने के लिए एक पगडंडी वहाँ बनाई गई थी, जिसमें से वो गुजरते हुए अपने मद्दाहों को हाथ लहराने की कोशिश हो रही थी। इसी दरमियान वहाँ मौजूद मद्दाहों में से नौजवान कूद कूद कर उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे और बाउंसर जो उनके हिफाजत में थे उसमें से एक शख्स ने उसको उठाकर फेंक दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो है ये जो है बहुत गलत बात थी। उनकी वीडियो वायरल होने के बाद जो है इस वक्त विजय सेतुपति को तनकीद की जद में लिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। माना इसलिए कि बाउंसर ने काम किया था और बाउंसर होती ही हैं जो इस तरह की मशहूर शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए। कौन किस नीयत से जो है स्टेज पर आएगा और उनसे मुलाकात के लिए आएगा, ये कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन गिरामी, हमारे भारत में तरक्यात तो हो रही हैं, डिजिटल की बात भी हो रही है, लेकिन देहातों में अभी भी गलत अक़ीदतमंदी जारी है। एक सांप खातून को काट लेता है, वक्त पर अगर उसको डॉक्टरों के पास ले जाते तो उसको बचा लिया जाता, लेकिन हुआ ये कि मौत खातून मर गई और कोई अंधी अक़ीदत की वजह से सांप को बार बार उस खातून के पास ले जाया जा रहा था ताकि वो सांप बार बार उसको डस ले। अब इससे क्या होगा ये पता नहीं था। सांप को वहाँ से हटा करके खातून को जो है अगर ले जाते तो शायद जो है खातून बच जाती। अब कोबरा की जानिब से काटे जाने वाली कोबरा अगर काट लेता है जहरीला नाग, तो जाहिर सी बात है कि उसका जहर फैलने में कुछ मिनटों का ही वक्त होता है, उससे पहले ही उसको जो है बचा लिया जाना चाहिए। लेकिन अब ये वीडियो जो है मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर की जा रही है कि किस तरह से बिहार में अंधी अक़ीदत ने एक खातून की जान ले ली। उस खातून को सांप से दूर करने के बजाय बार बार जो है उस सांप से उसको डसवाने की कोशिशें हो रही थी
और मकामी लोग ये तमाशा देख रहे थे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,